Students, we were learning about early man as farmers and herders. हमने नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था कि उस टाइम कैसे इंसान को एक सेटल्ड लाइफ जीना आ गया था, उसको एग्रीकल्चर करना आ गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो बड़े पैमाने पर करता था. उस टाइम व्हील का भी इन्वेंशन हो गया था और उसकी ईटिंग हैबिट्स, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, सोसाइटी, इन सब चीज़ों में चेंज आ गया था. नाउ नियोलिथिक एज के बाद आता है चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज नियोलिथिक एज के बाद भी आता है कहीं कहीं जगहों पर, और किसी किसी जगह पे नियोलिथिक के साथ साथ ही चलता रहता है. तो चालकोलिथिक एज 4000 BC से 2000 BC तक चली. ये जो पीरियड था ये बहुत छोटा था. जैसा कि हम देख रहे हैं ये सिर्फ 2000 सालों का था, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड था क्योंकि इंसान ने कॉपर और स्टोन दोनों का यूज़ करना शुरू किया था. चालको मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, इसलिए इसका नाम चालकोलिथिक एज पड़ा. तो कॉपर जो था वो सबसे पहला मेटल था जो कि इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू में डिस्कवर किया गया था, ढूंढा गया था. अब इंसान जो था, अर्ली मैन जो था, वो बहुत धारी वाले चाकू बना सकता था और धारी वाली कुल्हाड़ियाँ भी बना सकता था जो कि पत्थर वाली से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे विद द हेल्प ऑफ कॉपर. तो इस पीरियड में मैन एक कंफर्टेबल लाइफ जीना शुरू कर दिया था इंसान ने, और अर्ली मैन ने एनिमल स्किन, बार्क मतलब पेड़ों की छाल और पेड़ों की पत्तियाँ यूज़ करनी शुरू कर दी थी. और कॉटन के कपड़ों के अलावा वो इन सब चीज़ों से भी अपने शरीर को कवर करता था, कपड़े बनाता था. तो चालकोलिथिक एज के ख़त्म होते होते इंसान ने राइटिंग करना भी सीख लिया, मतलब वो लिखना भी सीख चुका था. इसके हमको एविडेंसेस मिलते हैं. नाउ कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहला तो टाइम पीरियड. ओल्ड स्टोन एज जो था वो, अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें, रफ अपना अंदाज़ा लगाएं, तो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक ये टाइम पीरियड था. और जो न्यू स्टोन एज था यानी कि नियोलिथिक एज, वो था 10,000 BC से लेकर 4000 BC तक. इसमें जो वे ऑफ लाइफ था, वो ज़िंदगी किस तरीके से जीते थे. ओल्ड स्टोन एज में वो एक नोमैड की तरह जीते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे खाने के और शिकार की तलाश में. लेकिन न्यू स्टोन एज में वो नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, झोपड़ियाँ वगैरह बनाकर वो रहने लग गए. फूड, ओल्ड स्टोन एज में वो कच्चा मांस खाते थे एनिमल्स का, और जो जंगली फ्रूट उनको जो मिल जाते थे वो खाते थे. लेकिन न्यू स्टोन एज में उन्होंने मीट को पकाना शुरू कर दिया था, और क्योंकि उनको खेती करना आ गया था तो उनके पास बहुत सारे अनाज होते थे खाने के लिए. क्लोथ्स. ओल्ड स्टोन एज में इंसान अपनी बॉडी को एनिमल की स्किन से या फिर पेड़ों की पत्तियों से कवर करता था, और न्यू स्टोन एज में इंसान जूट और कॉटन को कल्टीवेट करता था, उगाता था, उनका कपड़ा बनाता था, और भेड़ भी पालता था तो उससे वूल भी उसको मिल जाता था. शेल्टर. ओल्ड स्टोन एज में इंसान या तो पेड़ों की शाखाओं पर रहता था, ब्रांचेस पर रहता था, या फिर गुफाओं में रहता था. लेकिन न्यू स्टोन एज में उसे घर बनाना आ गया था तो वो मिट्टी के हाउसेस बनाकर उसमें रहता था. ऑक्यूपेशन, क्या काम करता था ओल्ड स्टोन एज में, वो सिर्फ जानवरों के शिकार का काम करता था. लेकिन न्यू स्टोन एज में वो खेती करता था, एनिमल्स को पालता था और पॉटरी बनाता था, अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाता था. टूल्स. ओल्ड स्टोन एज के जो टूल्स थे वो स्टोन के बने होते थे, और वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे. लेकिन न्यू स्टोन एज में ज़्यादा अच्छे टूल्स बनने लग गए, और क्योंकि उस टाइम मेटल आ गया था, कॉपर आ गया था, तो न्यू स्टोन एज में ज़्यादा धारी वाले टूल्स बनने लग गए. बिलीफ. जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे वो नेचर की पूजा करते थे, जो कुछ भी नेचर में घटता था उसको वो भगवान मानकर पूजते थे. लेकिन न्यू स्टोन एज में भी जो नेचर की जो पावर्स थी कि बारिश आ रही है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, तो उन सब चीज़ों से वो डरते थे, और उसी की वजह से वो उन सब चीज़ों की पूजा करने लग गए. तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इंसान की जो लाइफ थी वो प्रिमिटिव एज से, मतलब बहुत पुराने टाइम से अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है. वो नियोलिथिक एज तक आते आते वो सिविलाइजेशन की तरफ, यानी सभ्यता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था. उसने एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी थी, और वो स्किलफुल बन गया था, उसमें स्किल्स आ गई थी, उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ईजी और बहुत कंफर्टेबल बन गई थी.